नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। 2027 जनगणना की अधिसूचना जारी। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 7948 के तहत 2027 की जनगणना और जातीय जनगणना को लेकर के अधिसूचना जारी की है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। अधिकतर राज्यों में जनगणना 1 मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी, जबकि बर्फीले क्षेत्र में यह 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। विस्तृत डेटा दिसंबर 2027 तक जारी होगा। फ्लाइट में तकनीकी खराबियां बढ़ी। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 तकनीकी खराबी के चलते उड़ान के तुरंत बाद लौटाई गई है। सभी यात्री सुरक्षित रहे। इसी तरह ब्रिटिश एयरवेज और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में भी हाल ही में तकनीकी खामियां आई है, जिससे यात्राएं बाधित हुई है और वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। G7 बैठक में टकराव से बचाव। कनाडा से शुरू हुई G7 बैठक में ईरान इजरायल संघर्ष, अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा होगी। कनाडा टकराव से बचते हुए शांति, खनिज आपूर्ति और रोजगार को प्राथमिकता दे रहा है। संयुक्त बयान की जगह अध्यक्षीय समरी जारी होगी। भारत भी इस बैठक के लिए आमंत्रित है। पीएम मोदी का साइप्रस में संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकोसिया में इंडिया साइप्रस CEO फोरम को संबोधित करते हुए भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर दिया है। उन्होंने भारत साइप्रस व्यापार को बढ़ाने की अपार संभावनाएं बताते हुए सहयोग और मजबूत करने का आह्वान किया। यह 20 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। नीट UG 2025 काउंसलिंग जल्द। नीट UG 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें 12.36 लाख छात्र सफल हुए हैं। अब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जल्द ही AIQ और स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगी। 15% सीटें इंडिया कोटा के लिए और 85% राज्य कोटा के आधार पर दी जाएगी। उत्तर भारत में बारिश से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में तेज आंधी और बारिश हुई है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावनाएं जताई है। बिहार, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान में भी मौसम ने करवट ली है। LIC HFL में 250 अप्रेंटिस भर्तियां। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 250 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून 2025 से स्नातक उत्तीर्ण 20 से 25 वर्ष आयु वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में एंट्रेंस एग्जाम, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू शामिल है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से मान्य होगा। 20 जून को GST पर बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को CBIC अधिकारियों संग GST में संभावित बदलाव पर चर्चा करेगी। बैठक में GST दरों, क्षतिपूर्ति, सेस और टैक्स कलेक्शन जैसे मुद्दों पर विचार होगा। इस बैठक के बाद लंबे समय से रुकी GST काउंसिलिंग की भी अगली बैठक आयोजित की जा सकती है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के हर्बल उत्पाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी फिनाइल, माउथवॉश और टूथ पाउडर जैसे हर्बल उत्पादों को बाजार में लॉन्च करने जा रही डॉक्टर अभय श्रीवास्तव की देखरेख में तैयार ये उत्पाद केमिकल फ्री है। लखनऊ में माइक्रोबियल जांच के बाद इन्हें बाजार में उतारा जाएगा, जिससे छात्रों में स्टार्टअप रुचि को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी की सिवान रैली। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के जसौली में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। भीड़ को देखते हुए 5 वाटरप्रूफ पंडाल, पेयजल सुरक्षा जांच और अस्थायी शौचालय जैसी व्यवस्थाएं की जा रही। जिला प्रशासन और पार्टी लगातार समीक्षा कर रही। मानसून और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए। आसान हुआ ऑनलाइन ITR फाइल करना। AY 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया पहले से अधिक सरल हो गई है। हालांकि पोर्टल पर फाइलिंग सुविधा अब तक चालू नहीं हुई है, लेकिन तैयारी अभी से ही की जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप गाइड, ITR फॉर्म्स की जानकारी और वेरिफिकेशन के विकल्पों से आप खुद आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। BEd और DEL ED के नए नियम। NCTE ने 2025 से BEd और DEL ED पाठ्यक्रमों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब एक साथ दोनों कोर्स नहीं किए जा सकेंगे। 6 महीने की इंटर्नशिप अनिवार्य होगी और कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन नहीं होंगे। छात्रों का केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों में ही दाखिला लेने की सलाह दी गई। साइप्रस ने मोदी को दिया सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति निकोस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया। यह साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मोदी ने इसे दोनों देशों की मित्रता को समर्पित करते हुए सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त किया है। हाउसफुल 5 का वर्ल्ड वाइड धमाका। तरुण मनसुखाने निर्देशित हाउसफुल 5 रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। भारत में 162 करोड़ रुपए से अधिक कमा चुकी है। यह फिल्म दुनिया भर में शानदार प्रदर्शन कर रही। यह साल की टॉप 3 कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है और रेड 2 को पीछे छोड़ने के करीब है।
पिता की कुर्बानी से चमका वैभव। 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की सफलता के पीछे उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का बड़ा योगदान है, जिन्होंने बेटे को क्रिकेट सिखाने के लिए अपना व्यवसाय तक बंद कर दिया। संजीव को बेटे की उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने BCA अध्यक्ष राकेश तिवारी के प्रयासों को बिहार क्रिकेट की प्रगति का श्रेय दिया है। M16 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त। ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी M16 की कमान पहली बार एक महिला ब्लेज मैट्रेवली को सौंपी गई है। 47 वर्षीय मैट्रेवली 1999 से खुफिया सेवा से जुड़ी है और अब वे M16 की 18वीं चीफ बनी है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जो आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से निपटेगी। SBI ने घटाई FD ब्याज दरें। SBI ने अपनी अमृत वृष्टि FD स्कीम की ब्याज दरों में 25 बेसिस अंकों की कटौती की है। अब सम्मान नागरिक को 444 दिनों की FD पर 6.6%, सीनियर सिटीजन को 7.10% और सुपर सीनियर्स को 7.20% ब्याज मिलेगा। नई दरें 15 जून 2025 से लागू है। कम ब्याज से परेशान ग्राहक डाकघर योजनाएं चुन सकते हैं। जून में कई ट्रेनें कैंसिल। रेलवे ने जून 2025 में मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल और डाइवर्ट कर दिया है। इसमें जनशताब्दी पैसेंजर और मेमू ट्रेन शामिल है। खड़गपुर, टाटानगर, झारग्राम जैसे रूट प्रभावित है। यात्री सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें। बेटियों के लिए 70 लाख का फंड। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बेहतरीन सरकारी बजट स्कीम है, जिसमें 8.2% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अगर आप हर साल 1.5 लाख निवेश करते हैं तो 21 साल में करीब 70 लाख का फंड बन सकता है, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अमेरिका 36 और देशों पर बैन संभव। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते ट्रंप प्रशासन 36 और देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। विदेश विभाग ने इन देशों से 60 दिनों में पासपोर्ट सुरक्षा और पहचान दस्तावेज में सुधार की मांग की है। इससे पहले 12 देशों के नागरिकों पर पहले ही बैन लगाया जा चुका है। गंभीर इंग्लैंड रवाना, मां ICU में। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर सोमवार को इंग्लैंड रवाना होंगे, जहां 20 जून से लीड्स में टेस्ट सीरीज शुरू हो रही। मां के दिल का दौरा पड़ने के कारण वह हाल ही में भारत लौटे थे। हालत स्थिर है, लेकिन ICU में भर्ती है। गंभीर 17 जून को टीम से लीड में जुड़ेंगे। सुल्तान में पहली पसंद थी मृणाल। सलमान खान की फिल्म सुल्तान में अनुष्का शर्मा ने आरफा का किरदार निभाया था, लेकिन वो पहली पसंद नहीं थी। खुद सलमान ने बताया कि इस रोल के लिए पहले मृणाल ठाकुर को चुना गया था। बिग बॉस में शाहिद कपूर के सामने उन्होंने यह राज खोला था, जिसे सुनकर सभी चौंक गए। 2050 तक आधी रह सकती है चाय खेती। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक चाय की खेती करीब 50% तक घट सकती है। चाय की बगानी के लिए खास मिट्टी और मौसम चाहिए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसी उपजाऊ भूमि तेजी से कम हो रही, जिससे उत्पादन पर असर पड़ेगा। 1 जुलाई से तत्काल टिकट नियम बदलेंगे। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे। अब IRCTC पर आधार OTP से ही टिकट बुक होगा। एजेंट बुकिंग को 30 मिनट तक रोका जाएगा और AC नॉन AC टिकट के लिए अलग अलग समय निर्धारित होंगे, जिसमें आम यात्री को प्राथमिकता मिलेगी। कॉलर का नाम बोलेगा आपका फोन। जरूरी कॉल मिस होने से बचने के लिए ट्रू कॉलर का अनाउंस फोन कॉल फीचर बेहद उपयोगी है। इसे ऑन करने पर आपका फोन कॉलर का नाम या फिर नंबर बोलकर अलर्ट करता है। इससे स्क्रीन देखे बिना कॉल की पहचान हो जाती है और तय करना आसान हो जाता है कि कॉल उठाना है या नहीं। ईरान में फंसे भारतीय सुरक्षित। भारत की अपील पर ईरान ने जवाब दिया है कि भले ही हवाई क्षेत्र बंद है, लेकिन सभी जमीनी रास्ते खुले हैं। भारतीय नागरिक पासपोर्ट और यात्रा वृत्ति देकर के सुरक्षित निकल सकते हैं। भारतीय दूतावास छात्रों से संपर्क में है और कई छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। कैचीधाम में भक्तों का सैलाब। 15 जून को बाबा नीम करौली महाराज के कैचीधाम स्थापना दिवस पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने 600 शटल सेवा और बेहतरीन व्यवस्था के साथ दर्शन और भंडारे को सफल बनाया। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हुई। श्रद्धालु पूरी तरह संतुष्ट दिखे और आयोजन, अनुशासन और सेवा का उदाहरण बन गया। महाकाल दर्शन को पहुंचे रवि किशन। भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने महाकाल कॉरिडोर की भव्यता की सराहना की है और PM मोदी और प्रशासन का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होने के साथ लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा देती है। 23 जून को लॉन्च होगा ओप्पो K13X 5G। ओप्पो 23 जून 2025 को K13X 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करेगा। 14,990 की कीमत में यह फोन 6000 mAh बैटरी, डायमेंसिटी 6300 चिपसेट और
मिलिट्री ग्रेड टिकाऊ बॉडी के साथ आएगा। 6.7 अमोल्ड डिस्प्ले, 50 MP AI कैमरा और 45 W फास्ट चार्जिंग इससे बजट सेगमेंट में शानदार विकल्प बनाते हैं। राजगीर में बनेगा शेर प्रजनन केंद्र। बिहार के राजगीर जू सफारी में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित होगा। यहाँ शेरों की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो चुकी है और शावकों की सर्वाइवल दर 100% रही है। यह केंद्र 20.54 हेक्टेयर में फैला होगा और राजगीर का प्राकृतिक वातावरण शेर संरक्षण के लिए बेहद अनुकूल माना गया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया है उनके नाम है संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, वरुण कुमार, राकेश मिश्रा, अमित कुमार, नितिन राज और मनीष कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, बढ़ती गर्मी को देखते हुए आपके क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? अब अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।